योग दर्शन की 274वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के 2 पाद पूरे कर चुके हैं। आज हम योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को आरंभ कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 106 सूत्र पढ़े हैं। इस तृतीय पाद में 55 सूत्र हैं। तो इस पाद का नाम है विभूति पाद। विभूति शब्द के बारे में कल भी थोड़ी सी बात रखी थी। आज चूंकि ये कक्षा एक नए सिरे से शुरू हो रही है, तो विभूति का मतलब समझ लेंगे विशेष अनुभूति, कोई विशेष योग्यता, गुणों का उत्कर्ष। कोई व्यक्ति है, वो अपनी साधना से, अपनी तपस्या से या अपने किन्हीं पुरुषार्थ से अपनी योग्यता बढ़ाता है, अपने गुणों को बढ़ाता है, तो ये उसकी एक प्रकार से विभूति है। तो जैसे सामान्य जीवन में हम व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं या अन्य और भी आसन इत्यादि क्रियाएं करते हैं, तो उससे शरीर का सामर्थ्य बढ़ता है। तो वैसे ही योग की दुनिया में भी अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं, गुणों का उत्कर्ष होता है, शरीर का सामर्थ्य बढ़ता है, मन का सामर्थ्य, बुद्धि का सामर्थ्य, आत्मा का सामर्थ्य बढ़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर आएंगी, लेकिन आने वाले 55 सूत्रों में और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे अभी दूसरा पाद हम लोगों ने पूरा किया, तो जन सामान्य में दूसरे पाद में बस एक ही चीज देखने को मिलती है। लोग यदि योग दर्शन को खोलते हैं, योग शब्द को जानते हैं, तो बस उनके मन में एक बात आती है, अष्टांग योग। इसके अलावा दूसरे पाद में क्या है अगर पूछने लगे तो ज्यादा लोग बता नहीं पाते कि अष्टांग योग में कुछ और भी होता है। बस उन्हें यही पता है कि योग का मतलब अष्टांग योग। जबकि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि पिछले 55 सूत्रों में अष्टांग योग तो काफी आगे जाकर था, अंतिम हिस्से में था। इसके अलावा बहुत सारी बातें क्रिया योग से संबंधित देखी, कर्मफल सिद्धांत से संबंधित देखी, हेय हेतु हान और हानोपाय, इनकी बहुत लंबी चर्चा हमारी उसके अतिरिक्त भी रही थी। तो वैसे ही विभूतियों की चर्चा भी आगे आएगी, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में बीच में बहुत सारी और भी महत्वपूर्ण चर्चाएं आएंगी, तो हम उनको भी ध्यान देकर आगे बढ़ेंगे। तो तृतीय विभूति पाद में हम देखेंगे कि शुरुआत होती है धारणा से, क्योंकि पिछले पाद में प्रत्याहार पर चर्चा समाप्त हुई थी। प्रत्याहार को कह करके उस पाद का वही अंत कर दिया था। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि सारे आठों अंग जो हैं वो उसी पाद में क्यों नहीं निपटा दिए थे। ऐसा किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि सारे जब चर्चा शुरू हुई थी, यम नियमों को कह दिया, आसन प्राणायाम प्रत्याहार को कह दिया, तो ये धारणा ध्यान और समाधि इसको भी उसी में निपटा लेते, 3 सूत्र और बढ़ जाते या 5-6 सूत्र बढ़ जाते। यहाँ विभूति पाद में एक नए सिरे से चर्चा शुरू करते, लेकिन धारणा से शुरू कर रहे हैं और पिछले पाद में प्रत्याहार पर समाप्त किया है। ये कोई बात संगति वाली नहीं लगती, सुसंगत नहीं दिखती। ऐसा किसी के मन में आ सकता है, लेकिन अभी जब हम पढ़ेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहीं से समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि धारणा से आखिर इस चीज की शुरुआत यहाँ क्यों की, यह प्रत्याहार पर ही पीछे करके क्यों छोड़ दिया था। तो पहले अवतरणिका देख लेते हैं। इस बार बहुत अच्छे फॉन्ट के साथ आपके सामने ये लिखे हुए मिलेंगे, सूत्र हैं, व्यास भाष्य हैं, अवतरणिका हैं। अच्छा लगेगा देख करके। तो पहले अवतरणिका को देखते हैं। अवतरणिका यानी भूमिका। उक्तानि पंच बहिरंगानि साधनानि, बहिरंगाणि साधनानि। उक्तानि, उक्तानि यानी कह दिए गए हैं, बहुवचन का शब्द है। उक्तानि बहिरंगाणि साधनानि, बहिरंगों के रूप में जो साधन है वो कह दिए गए हैं। कितने हैं वो? 5 हैं। यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 योग के बहिरंग हैं। बहिरंग का मतलब क्या है? बाहर के अंग हैं। अभी तक जितनी भी चर्चाएं हमारी हुई, ये बाहर के संसार को लेकर ज्यादा केंद्रित हैं। हालांकि अंदर का भी होता है, उनमें व्यक्ति भीतर से भी काम करता है, लेकिन इनको बाहर की बहिरंग की श्रेणी में रखा। जैसे आपने देखा होगा कि हम अपने घरों में कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उनमें कुछ आउटडोर होते हैं, कुछ इंडोर होते हैं। इंडोर सैपलिंग्स, आउटडोर सैपलिंग्स ऐसे करके बोलते हैं ना उनको। कुछ तो अंदर रखे जाते हैं, कुछ बाहर रखे जाते हैं।
तो वैसे ही अंग, ये जो योग के अंग हैं ये भी कुछ बहिरंग हैं, कुछ अंतरंग हैं। तो पहले जो 5 हैं उनको बहिरंग कहा गया, और ये जो अंतिम 3 हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको अंतरंग बोलेंगे। ये अंदर के अंग हैं। अब इनमें विशेष रूप से अंदर काम चलेगा। बाहर भी चीजें जुड़ी रहेंगी थोड़ी बहुत, वो तो रहता ही है, लेकिन मुख्य रूप से, प्रधान रूप से अब सारा काम अंदर चलेगा। सब कुछ जो भी पुरुषार्थ होगा वो सब भीतर होगा। भीतर ही अनुसंधान होंगे, भीतर की ही बातें होंगी। भीतर क्या क्या योग्यताएं बनेंगी, क्या प्रत्यक्ष होंगे, क्या सिद्धियां होंगी, क्या कुछ होने वाला है, वो सब कहाँ होगा? अंतरंग के रूप में, अंदर के रूप में होने वाला है। अभी तक जितना बाहर का था, यानी बहिरंग थे, वो सब बाहर के थे, तो उनमें बाहर से सिद्धियां दिख जाती थी, बाहर से चीजें संयमित की जा रही थी, बाहर से उनका नियंत्रण किया जा रहा था, बाहर से उनको देखा जा रहा था, बाहर से उनको मैनेज किया जा रहा था, तो ये सब चल रहा था। हाँ, कुछ गेम जो होते हैं वो भी इंडोर और आउटडोर होते हैं, ये बहुत अच्छा बताया। जैसे क्रिकेट वगैरह है, ये आउटडोर गेम है, और इंडोर गेम्स में जैसे भीतर बैठ के हम लूडो खेल लेते हैं, सामान्य रूप से कुछ लोग शतरंज आदि खेलते हैं, तो ये इंडोर हैं। वैसे ही यहाँ भी योग के भी अंग हैं, बहिरंग और अंतरंग के रूप में। तो अब इसमें धारणा को शुरू कर रहे हैं। कांता माता जी कुछ कह रहे हैं, आप बता दीजिए। कांता माता जी, आपने हाथ खड़ा किया अभी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, अब धारणा को शुरू करते हैं। धारणा क्या है? देश बंध चित्तस्य धारणा। देश बंध चित्तस्य धारणा। धारणा को समझा रहे हैं, चित्तस्य देश बंध। इसका अन्वय करेंगे कैसे बनेगा, यानी वाक्य को सीधा करेंगे कैसे होगा? चित्तस्य देश बंध, चित्त का यानी मन का, देश बंध, किसी देश में बांध देना। मन को किसी स्थान विशेष पर ले जाकर के बांध देना। जैसे रस्सियों से किसी को बांध देते हैं, वैसे ही चित्त को भी बांधा जाएगा। कहाँ बांधा जाएगा? तो देश शब्द इन्होंने कहा, किसी देश में। देश का मतलब क्या होता है? किसी स्थान पर। तो वो स्थान क्या होंगे, उनको इन्होंने तो नहीं कहा, उनको उन स्थानों को या उन देशों को महर्षि व्यास जी अभी आगे कहेंगे। तो उनको अभी हम एक एक करके देखेंगे। तनिक रुकिए। जी, ये व्यास भाष्य में देखेंगे। व्यास भाष्य: नाभि चक्रे हृदय पुंडरीके मूर्धनि ज्योतिषी नासिकाग्रे जिह्वाग्र इति एवं आदिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बंध इति धारणा। धारणा के स्थानों को बता रहे हैं और साथ में धारणा को भी समझा रहे हैं कि धारणा है क्या। तो पहला स्थान बताया नाभि चक्रे। अभी जब पीछे हम प्रत्याहार का अभ्यास करके आए, तो प्रत्याहार के माध्यम से हमने मन को भीतर लिया है, प्राणायाम किया, मन कुछ नियंत्रित हुआ, हमारे नियंत्रण में आया। तो अब मन कहीं जाकर के टिके, भीतर रुके। मन को कहीं रोकना पड़ेगा, ऐसे रुकता नहीं है मन। कहाँ रोकेंगे? तो उसके लिए एक स्थान बताया, नाभि चक्रे। नाभि चक्र में रोकें। नाभि चक्र यानी नाभि का जो स्थान है। अभी इसके साथ चक्र शब्द क्यों लगाया, इसको लेकर के डिबेट रहती है, ये विचार का बिंदु रहता ही है कि नाभि को चक्र क्यों कहा। तो जब भी नाभि चक्र की बात आती है, तो फिर वो जो चक्रों की बात की जाती है कि हमारे शरीर में 8 प्रकार के चक्र होते हैं, तो उनकी भी कल्पना होती है, उनके बारे में भी चर्चा होती है कि ये वही वाला चक्र है, नाभि चक्र। जो चक्र जागृत होते हैं, कुंडलिनी जागरण होती हैं। मणिपुर चक्र शायद ऐसा कुछ होता है नाभि चक्र में, उससे नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधिष्ठान, मूलाधार चक्र, कुछ ऐसे करके उनका नाम लिया जाता है, उनकी बातें होती हैं। तो उस आधार पर शायद इसको चक्र कहा गया होगा। यह चूंकि नाभि का स्थान गोल होता है, चक्र के जैसा है, वहाँ कुछ रेखाएं जैसी हैं, तो शायद ऐसा कुछ उनकी अवधारणा रही हो कि इसको नाभि चक्र कहा हो। बाकी सामान्य रूप से अभी हम इतना ही समझेंगे कि नाभि चक्र यानी नाभि का जो स्थान है। आगे बताए हृदय पुंडरी के। हृदय पुंडरीक, पुंडरीक कहते हैं लाल कमल को। तो हमारा जो हृदय होता है लाल कमल के जैसा होता है, और कमल भी वो जो अभी खिला नहीं है।
तो उस कमल के जैसा हमारा ये हृदय वाला स्थान है, उसमें मन को टिकाया जा सकता है। मन में उस हृदय पुंडरीक पर, उस स्थान पर अपनी धारणा की जा सकती है। देखिए, मन को रोकने का ये उपाय चल रहा है, तो ध्यान से समझेंगे, अभी कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें आएंगी। मूर्धनि ज्योतिषी, ये दो शब्द एक साथ हैं। मूर्धनि ज्योतिषी, मूर्धा वाले स्थान में लगाएं। मूर्धा को लेकर भी थोड़े से यहाँ भेद रहते हैं कि कौन सी मूर्धा। कई प्रकार से मूर्धाओं की चर्चा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग होती है। कुछ तो मूर्धा को मस्तक में कहते हैं, कुछ बिल्कुल सिर में जहाँ चोटी होती है उस स्थान को मूर्धा कहते हैं। कुछ लोग उस स्थान को कहते हैं जहाँ छोटे से बच्चे का, आपने देखा होगा ना कि एक बीचों बीच सिर में स्थान होता है। जब बच्चे 4-5 महीने के होते हैं, 2-3 महीने के होते हैं, तो बीच में एक बहुत मुलायम सा हिस्सा होता है, सिक्के के आकार के जैसा, वो लुपलुपाहट जैसी उसमें होती रहती है। बहुत मुलायम होता है वो, बहुत कोमल होता है। तो उसको भी कुछ लोग मूर्धा कहते हैं। और बाकी अपने व्याकरण में तो मूर्धा शब्द खूब चलता है। मूर्धन्य वर्ण वहां पर बहुत सारे हैं। जैसे ट वर्ग जो होता है वो पूरा मूर्धा से बोला जाता है, ट ठ ड ढ। और मूर्धन्य शकार, ये वाला श, ये सब मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा कहाँ है? हमारे मुख में ऊपर जब ट बोलते हैं और ऊपर जब जिह्वा हमारी ऊपर जाकर के टकराती है, जो गड्ढा जैसा होता है, तो उसको मूर्धा बोलते हैं। ज्योतिषी शब्द इसको इसलिए लिया क्योंकि वहां एक प्रकार से ज्ञान स्थित रहता है। वहां ज्ञान रहता है, वो स्थान ज्योति स्वरूप है। जैसे मस्तिष्क का ये पूरा हिस्सा है, खोपड़ी का जितना भी है, यहाँ हम ज्ञान का स्थापन मानते हैं कि पूरा ज्ञान, सारी जो ज्योति स्वरूप स्थितियां हैं यही रहती हैं। तो इसके साथ ये एक विशेषण जैसा लगाया मूर्धा के साथ। वहां अपने मन को टिकाया जा सकता है, अंदर की ओर से, बाहर की ओर से नहीं, अंदर की ओर से। आगे बताया नासिकाग्रे, नासिका का अग्र भाग, बिल्कुल आगे, एकदम जो अगला वाला हिस्सा है, जहां से हम प्राण को लेते हैं और जहां सबसे पहले प्राण टकराता है, वो नासिकाग्रे है, नासिकाग्र। आगे कहा जिह्वाग्र, जिह्वाग्र। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी बता दूं उच्चारण के संदर्भ में। ये शब्द होता है जिह्वा, ह को मैं आधा कर रहा हूं, व को पूरा, ऐसे होता है जिह्वा। बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, हिंदी के प्रोफेसर तक, संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार लोग जिह्वा ना बोल के जिह्व्या बोलते हैं, जिह्व्या। पता नहीं, बड़ी अजीब तरीके से इसका गलत उच्चारण करते हैं। हालांकि हमारा विषय उच्चारण का नहीं है यहाँ इस समय जब हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने ही लोग जब इतनी बड़ी गलती करें उच्चारण संबंधी, तो फिर अजीब लगता है कि क्या पढ़ते हैं, क्या उच्चारण हमने सीखा, और हम बाकियों को क्या उच्चारण सिखा रहे हैं। हिंदी के प्रोफेसर होते हुए भी, हिंदी के बहुत अच्छे टीचर, संस्कृत के बड़े अच्छे जानकार लोग जिह्वाना बोल करके जिह्व्या, जीभा, और अजीब अजीब तरीके से इसका उच्चारण करते हैं। तो ह आधा है, तो ह को आधा ही उच्चारण करना है। वकार व पूरा है, पूरा उच्चारण करेंगे। जिह्वा, जिह्वा, वा की आवाज बाद में आए। डॉक्टर कुमार विश्वास को आप जानते होंगे, उनके पिताजी संस्कृत के प्रोफेसर रहे, और ये कुमार विश्वास भी हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, लंबे समय से हिंदी की सेवा कर रहे हैं, और इस समय सबसे विख्यात कवि हैं। लेकिन मैंने उनके प्रवचनों में, उनके व्याख्यानों में खूब सुना है, वो जिह्व्या बोलते हैं, जिह्व्या। जबकि डॉक्टर कुमार विश्वास का उच्चारण बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है। कितनी सारी चीज़ों को लेकर हिंदी पर, उर्दू पर, अंग्रेजी पर उनकी कमांड बहुत कमाल की है, बहुत अद्भुत है। लेकिन बस ध्यान ना जाने की बात है, या जानबूझकर ऐसा करते हो, या ध्यान ना गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अपनी भाषा की रक्षा हमको खुद करनी है, कोई और करने नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? जिह्वाग्रे या जिह्वा, जिह्वाग्र। जिह्वा का अग्र भाग, हमारी जो जीभ है उसका जो आगे का नुकीला भाग है, नोक जो है, उस पर अपने ध्यान को, अपने चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। ऐसा करने से भी धारणा बनती है, मन को रोका जाता है, टिकाया जाता है। आगे कह रहे हैं इति एवं आदिषु देशेषु, इसके अलावा और भी बाह्य, और बाह्य शब्द भी है, बाह्य देशेषु, बाहर के देशों में, शरीर के बाहर का भी कोई स्थान हो सकता है, वहां भी अपने मन को टिकाया जा सकता है। ये भी इन्होंने यहाँ एक विकल्प के रूप में बात रखी है। पहली कोशिश हमारी रहे हम शरीर के स्थान पर ही टिकाएं। कुछ लोग बाहर टिकाते हैं, दीपक जला लिया, मोमबत्ती जला ली, घर में कोई बल्ब जल रहा है,
दीवार पर कोई बिंदु बना लिया, उस पर मन को टिका लिया। इस तरीके के टिकाने के अभ्यास होते हैं। जैसे हमारा एक साधना करने का कक्ष है, अब हमें कहीं जाना नहीं, वहां से उसी में प्रतिदिन साधना करनी है। सामने दीवार पर कोई बिंदु बना लिया, कोई तस्वीर बना ली, उसमें बीच में कोई बिंदु, कोई प्लस का निशान, इस तरीके से कुछ भी बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर के मन को रोकना है, टिकाना है, ये प्रयास करना है। तो देखिए कितने सारे विकल्प हमारे लिए दे दिए, और इति एवं आदिशु कह के छोड़ दिया कि और भी किसी को जो स्थान अच्छा लगे वो वहां टिका ले, वहां अपने मन को लगा ले। तो अपने मन को शरीर के किसी भी स्थान पे टिकाया जा सकता है। जैसे ज्यादातर लोग जब अभ्यास कराते हैं, धारणा का अभ्यास कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे दोनों भौहें हैं हमारी, उनके बीचों बीच जो स्थान होता है जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं या हम लोग तिलक लगाते हैं, वो स्थान होता है ना, वहां भी इस प्रकार से धारणा लगाई जाती है, मन को टिकाया जाता है। थोड़ी थोड़ी देर से अभ्यास शुरू होता है। पहले हम 10 सेकंड के लिए रोक पाते हैं, फिर 20 सेकंड के लिए, फिर आधा मिनट, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे करके लंबे लंबे अभ्यास इसके चलते हैं धारणा के। अभी हम लोग एक विचार करेंगे कि हम लोग कितना इसका अभ्यास करते हैं धारणा का। और जैसा कि बाहर की दुनिया में चलता ही है, धारणा को लेकर के बहुत कम चर्चाएं होती हैं, इसके अभ्यास बहुत कम होते हैं। कुछ गंभीर साधक हैं, कुछ गंभीर साधना शिविर हैं, उनमें ही धारणाओं के अभ्यास होते हैं। बाकी तो जो योग के नाम पर चलता है उनमें तो धारणा की चर्चा भी नहीं होती, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। ये धारणा का जो अभ्यास बताया जा रहा है ये उन लोगों के लिए है जो आरंभिक हैं। ये जो मध्यम स्तर पर पहुंच गए हैं, अब योग में कुछ गति हो गई है, मन टिकता नहीं है, बीच बीच में कहीं बाहर चला जाता है, मन को रोकना है, उसके लिए ये धारणा का स्थान निर्धारित करना है हमको, कि मैंने अपनी धारणा का ये स्थान कर रखा है कि मैं नाभि चक्र में अपने अपने मन को टिकाता हूँ। मन वहां जाके टिक जाता है, रुक जाता है बहुत आराम से, आसानी से। और ऐसा टिकाने से अब मन बाहर नहीं जाता, अब मन ध्यान के लिए तैयार होने लगा है। और ये बात बड़े ध्यान से समझेंगे, अभी ध्यान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है, ध्यान तो अब आगे आएगा, अभी तो धारणा ही चल रही है। धारणा से ध्यान की एक पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। इसलिए धारणा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक समय के बाद जब साधक की अच्छी स्थिति हो जाती है तो इस धारणा की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे ऊंचे स्तर के साधक जिनकी योग में गति ठीक ठाक है, अच्छी स्थिति है, धारणा की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे बैठते हैं। कई बार प्राणायाम तक की जरूरत नहीं पड़ती उनको। लेकिन जो आरंभिक अभ्यासी हैं उनको तो प्राणायाम भी विधिवत करना होता है, फिर प्रत्याहार का भी व्यावहारिक अभ्यास, और यहाँ ध्यान अवस्थित होकर के अभ्यास करते हैं। धारणा का भी अभ्यास हम लोगों को करना होता है, करना चाहिए। आरंभिक लोगों को तो बिल्कुल करना चाहिए। बाकी जो परिपक्व लोग हैं, इसमें अच्छी गति हो गई है, तो फिर उनको धारणा की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार प्राणायाम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधे बैठते हैं, सीधा ध्यान की प्रक्रिया में उतर जाते हैं। जब इसका और लंबा अभ्यास, घंटों घंटों का अभ्यास होता है, तो उस प्रक्रिया में फिर ध्यान की भी जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो ध्यान भी नहीं करते, फिर सीधा समाधि में जाते हैं, सीधा बैठेंगे समाधि में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो आसान बात नहीं होती, वो हंसी खेल बात नहीं है, उसके लिए वर्षों के, जन्म जन्मांतरों की लंबी साधना होती है। ऐसे नहीं हो जाता एक दो दिन में, या किसी के आशीर्वाद से, किसी की अनुकंपा से ऐसे समाधि में नहीं जाया जाता। ऐसे धीरे धीरे भूमिका बनानी होती है, धीरे धीरे ही उस रास्ते पर हमको आगे बढ़ना होता है, और ये खुद को ही करना है, कोई और नहीं करेगा इस काम को। अब देखिए इतने सारे जो स्थान यहाँ बताए गए हैं, इनमें से हमको कोई एक चुनना है, कोई एक चुन लें, जहां जिसका जैसा अच्छा अभ्यास हो जाए, मन टिकने लगे, उस स्थान का चुनाव कर लें। कुछ दिन अभ्यास कर करके देखते रहें, पहले नाभि चक्र पे लगा करके देखें, अगर मन टिक जाता है बढ़िया से, धूमधाम से रुकने लगता है, तो ठीक है, इसी को ले लें। और अगर नहीं रुक रहा है, कोई बाधा हो रही है, मन फिर भी नहीं टिक पा रहा है, बदल के देख लें, हृदय पुंडरीक में यानी हृदय स्थान में लगा करके देख लें, आत्मा भी वहीं रहता है, तो मामला और आसान हो जाता है वहाँ के लिए,
किसी को मूर्धा में ठीक लग सकता है, किसी को नासिका के अग्रभाग पे, और बहुत सारे लोगों को तो जिह्वा के अग्रभाग पे बहुत अच्छा लगता है। उनकी स्थिति यहीं से बहुत अच्छी बनती है, जिह्वा के अग्रभाग पे। यानी जिह्वा को बीच में टिका दिया अधर में, ऐसा नहीं कि कहीं नीचे ले जा करके दांतों पर चिपकाना है या ऊपर के दांतों पर, या मोड़ करके जिह्वा को रखना है, ऐसा नहीं। बीच में कहीं भी रोक दिया या कहीं नीचे भी टिका सकते हैं, और जिह्वा के केवल अग्र भाग पर केंद्रित होकर के वहां की संवेदनाओं को पकड़ना है। वहां क्या हो रहा है, क्या प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है, क्या वृत्ति चल रही है। वृत्ति क्या है अभी बात करेंगे, महर्षि व्यास जी ने भी उसके बारे में कहा है। तो ऐसे किसी एक स्थान का चुनाव कर लें। किसी को ऐसा लग सकता है कि मेरा तो आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा चक्र बोलते हैं ना जहाँ बिंदी लगाते हैं, दोनों भौहों के मध्य वाला स्थान है, कि मेरा तो यहाँ बहुत अच्छा टिकता है मन, बढ़िया लग जाता है आसानी से, किन्हीं लोगों को वहां बहुत अच्छा लगता है, तो वहां रोक लें, वहां टिका लें मन को। कुल मिला करके ये हमको स्वयं करके देखना पड़ेगा। अच्छा, जब मैं कभी धारणा की चर्चा किसी से करता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि आप बताइए कौन सा अच्छा है, इनमें से कौन सा बढ़िया रहेगा। अब मैं कैसे बता दूं, आप मुझसे पूछने लगे कि मुझे क्या खाना चाहिए, मेरे लिए कौन सी चीज खाने की सबसे अच्छी रहेगी, अब मैं कैसे बता दूं। ये तो सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, सबकी अपनी पसंद है, स्थितियां हैं, किसको खाने में क्या अच्छा लगता है, ये तो आपकी बात है, आपकी मर्जी का, आपकी अनुकूलताओं का विषय है। मैं कैसे खाने के बारे में आपको बता दूं। तो वैसे ही धारणा का भी अपना अपना सबका व्यक्तिगत होता है, किसी को कहीं अच्छी लगती है, किसी को कहीं अच्छी लगती है। और ऐसी चर्चाओं में फिर हमसे पूछने लग जाते हैं आप कहाँ लगाते हैं। अब बताने को तो मैं बता दूं कि मैं कहाँ धारणा का अभ्यास करता हूँ, लेकिन उससे आपको क्या मिलेगा। कई लोगों की यही जिज्ञासा है जी, आप कितने प्राणायाम करते हैं, आप कितना प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, आप धारणा कहाँ टिकाते हैं, ध्यान की स्थिति आपकी कितनी बन रही है। मैं बता दूंगा, मुझे पब्लिक करने में कोई नुकसान भी नहीं है। तो लेकिन उससे आपको क्या मिलेगा, ये भी तो विचार कीजिए। कई बार साधकों से जाके पूछने लगते हैं, आचार्यों से, शिविर जो कराने वाले लोग हैं, साधक लोग हैं, हम उनसे जाकर के उनके भीतर को टटोलना चाहते हैं कि इनका निकलवाएं, इनका कितना चल रहा है। उससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। मान लीजिए बता दिया किसी साधक ने कि मेरा धारणा का स्थान ये है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि मेरा नासिका का अग्रभाग है, जो है नहीं। और मैंने बता दिया कि चलो मेरा नासिकाग्र है, मैं नासिका के अग्रभाग पे लगाता हूँ। अब जितने लोग कक्षा में हैं, सबके सब कोशिश करेंगे कि हम भी नासिका के अग्रभाग पे टिकाएंगे जी, आज के बाद में तो हमारा और कहीं टिकता ही नहीं। फॉलो करना चाहते हैं प्रभाव में आकर के, भाई ना वो नासिका पे लगाते हैं, तो वो नासिका पे लगाते हैं ना, तो नासिका ही सबसे अच्छा होता होगा, हम भी इसी पे करेंगे। तो सामने वाले को देखकर नहीं करना। हो सकता है सामने वाले की स्थिति नासिका पे अच्छी बन रही हो, हमारी ना बने उस पे, हम कहीं और ट्राई करके देखें, हम किसी और पर अभ्यास करें। करना ही चाहिए। सबकी पसंद, सबकी अनुकूलता प्रतिकूलता भिन्न भिन्न है। सबके अनुभव भी अलग अलग आएंगे इस पर। जब आप धारणा करेंगे तो हो सकता है अनुभव भी सबके अलग अलग आए। कैसे आएंगे अभी बात करेंगे उस पर। इसलिए पहले निर्धारित कर लें कि मेरा किस पर ज्यादा टिकता है। और ये पता कैसे चलेगा, करके पता चलेगा। ऐसे बैठे बैठे तो पता चलेगा नहीं, ऐसे एक दो मिनट के अभ्यास से पता भी नहीं चलेगा। कोई सोचे कि अ, ऐसा कई बार कहते भी हैं कि मेरा तो टिकता ही नहीं है, मेरा तो मैंने कई बार आज्ञा चक्र पे मैंने कई बार करके देखा, मेरा रुकता ही नहीं है, बड़ी बेचैनी सी हो जाती है, परेशानी होती है, नहीं रुकता, कई जगह करके देख लिया, मेरा रुकता नहीं है। तो जब उनसे पूछें कि कितनी देर करते हैं तो कहते हैं कि एक दो मिनट करके देखा था, वो टिका ही नहीं। तो फिर बात यही आती है कि एक दो मिनट के अभ्यास से हो क्या जाएगा। इतने से तो भगवान शंकर भी प्रसन्न नहीं होते, जो कि आशुतोष हैं, बहुत शीघ्रता से तोष हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इतने से तो वो भी नहीं होंगे। तो फिर आपकी धारणा एक दो मिनट के अभ्यास में कैसे सिद्ध हो जाएगी, कैसे पता चल जाएगा कि आपके लिए इनमें से कौन सा स्थान अच्छा है। भाई करके देखना पड़ेगा, उसमें अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे। किसी पर नहीं टिक रहा है तो फिर बदलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ऐसे कर करके बदल के देखें। किसी को शरीर के किसी और अन्य हिस्से में जा करके चीजें ठीक लगती हों कि हाँ, इनमें जो यहाँ चीजें लिखी हैं इनमें मेरा किसी में नहीं हो रहा, तो कुछ और देख लें, किसी और स्थान पे टिका लें। जैसे यहाँ मैंने बताया आज्ञा चक्र नहीं लिखा हुआ, तो
वहां करके देख लें, सिर के बीचों बीच भाग में करके देख लें, सिर में जहाँ चोटी वाला स्थान होता है वहां करके देख लें, या अन्य अन्य स्थानों पर, जैसे कंठ में भी, कंठ का यहाँ नहीं लिखा, कुछ लोग कंठ में भी अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छा मन टिकता है वहां भी। किसी का ठोड़ी के अग्र भाग पर टिक सकता है, वहां करके देख लें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मन को रोक करके भीतर की ओर ले जाने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से हमको मन को भीतर की ओर ले जाना है। अब आगे और महत्वपूर्ण बात देखिए, क्योंकि ज्यादातर योग के शिविरों में, योग के अभ्यास की कक्षाओं में, योगाभ्यास की चर्चाओं में इतना ही कह करके छोड़ दिया जाता है। चूंकि व्यास भाष्य लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाने वाले लोग भी व्यास भाष्य को शायद ठीक से या तो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो उपेक्षा करते हैं और जरूरी नहीं समझते। जबकि ऋषि ने बातें लिखी हैं तो ये ऐसे ही नहीं लिख दी कि उनको केवल पेज भरने थे, उनको केवल ये दिखाना था कि मैंने इतना लिख दिया है। एक एक बात महत्वपूर्ण है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ से बात चली थी ना, इति एवं आदिषु देशेषु बाह्य व विषये, बाहर के किसी भी विषय में, किसी भी देश में चित्त को टिकाया जा सकता है। तो आगे कह रहे हैं चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध इति धारणा। और ये यहाँ तक की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब तक की जो बातें थी वो तो हमने इधर उधर खूब सुन रखी हैं, खूब उन पर अभ्यास कराए जाते हैं, चर्चाएं भी हो ही जाती हैं साधना के शिविरों में या साधना की कक्षाओं में। लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षा इस बात की जाती है, जो ये है, क्या है, ध्यान से देखेंगे। चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध, चित्त का वृत्ति मात्र से बंध करना है। अब आप बताइए, कोई कराता है क्या इस प्रकार से अभ्यास? क्या किया है आपने कभी इस तरह से अभ्यास? ये है क्या, वृत्ति मात्रेण चित्तस्य बंध। वृत्ति शब्द का मतलब यहाँ पर प्रत्यक्ष वृत्ति से है। वृत्ति मतलब एक प्रकार से व्यापार, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो वो भी, उसमें भी प्रत्यक्ष वृत्ति लेनी है, लिखी नहीं है इन्होंने। लेकिन वृत्ति को कैसे समझेंगे अभी देख लेते हैं। पहले मैं वो बता देता हूँ जो गलत अभ्यास हम लोग करते हैं या हमें कराया जाता है, या कई बार हम स्वयं अपने आप में अध्यापक बनते हैं ना, हम अपने टीचर स्वयं बनते हैं, हम अपने साधक स्वयं बनते हैं, तो खुद से अभ्यास कर लेते हैं, कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, तो फिर सीधा धारणा करने लग जाते हैं। और गलतियां क्या करते हैं पहले उनको देखेंगे, फिर ये चित्त से वृत्ति मात्रेण बंध पर आएंगे। सही विधि ये है। हम गलत अभ्यास क्या करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि जिह्वा के अग्रभाग पर धारणा लगा रहा है कोई व्यक्ति, तो फिर वो कल्पना करने लगता है इस स्थान की, जीवा का चित्र अपने मन में बनाता है। जीभ लाल होती है, जीभ का अग्रभाग बहुत नुकीला होता है, उसमें छोटे छोटे बिंदु उभरे हुए जैसे रहते हैं। किसी की जीभ हल्की सी पीली होती है, किसी की कुछ सफेद होती है, मेरी ऐसी है मेरी वैसी है। इस प्रकार की कल्पनाएं, इस प्रकार की स्मृतियां उठाते हैं। स्मृतियां ध्यान से सुनेंगे। और ऐसे स्थान पर जब धारणा कर रहे हो, स्मृति उठाना हानिकारक है। स्मृति उठाना ये अभ्यास के विरुद्ध है। स्मृति तो लानी ही नहीं है कि जीभ होती कैसी है, नासिका का अग्रभाग होता कैसा है, नाभि है कैसी, हृदय होता कैसा है। कितने लोग जब हृदय में धारणा लगाते हैं तो हृदय की कल्पना करते हैं। ये जैसे इंटरनेट पे या कहीं किसी प्रकार से हृदय का चित्र देख रहा है, देख रखा है, दिल का चित्र देख रखा है, तो फिर उसकी कल्पना करने लगेंगे कि ऐसा होता है, उसमें से ये होता है, उसका बायां हिस्सा ऐसा, दायां हिस्सा ऐसा होता है, लाल रंग का होता है, खून होता है, नलियां निकली रहती हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए ऐसे प्रोसेस होती है, हमने पढ़ा था बायोलॉजी में, हमने ऐसे देखा था, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। फिर वो पूरी कल्पना भीतर करेंगे कि देखो मेरी धारणा लग रही है। धारणा नहीं है, ये ध्यान है। जहाँ चिंतन शुरू हो जाए, जहाँ स्मृति शुरू हो जाए, वो धारणा नहीं है, वो ध्यान है। और ध्यान को लेके भी बहुत विसंगतियां हम लोगों के बीच में हैं, जो हमारे यहाँ प्रविष्ट करा दी गई हैं अन्य लोगों ने। कई बार तो अपने लोग ही योग को खूब बिगाड़ रहे हैं। तो ये जो स्मृति उठाई जाती है किसी वस्तु की, उसको याद किया जाता है, उसका पूर्व ज्ञान है, कहीं से पढ़ रखा है, सुन रखा है, देख रखा है, अनुभव कर रखा है, जब उसकी स्मृतियां हम उठाते हैं, ये ध्यान की प्रक्रिया है। चिंतन मनन जहाँ चले, जहाँ विचार चले, तर्क चले, वो ध्यान है। वो आगे आएगा, अब इसके बाद वही शुरू होगा। लेकिन जिस समय धारणा कर रहे हैं, मन को शरीर के इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर टिका रहे हैं,
तो वृत्ति मात्रेण चित्त बंध, तो वृत्ति मात्र से रोकना है चित्त को, वृत्ति मात्र से बांधना है। यानी उस स्थान पर जो वृत्ति आ रही है, उस स्थान पर जो प्रत्यक्ष हो रहा है, अनुभव में आ रहा है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? अनुभव ही होता है एक प्रकार से। तो जो अनुभव उस स्थान पर होना है, उसके द्वारा चित्त को बांधना है, उससे चित्त को बांधना है। वृत्ति मात्रेण, उस वृत्ति के द्वारा। कैसे? तो आइए उदाहरण से समझ लेते हैं, बात आसान हो जाएगी थोड़ी सी। सबसे पहले तो क्या नहीं करना है उसको देख लेंगे, फिर क्या करना है उसको देखेंगे। तो जैसे जिह्वा के अग्रभाग पर ध्यान को हम लोग टिकाते हैं, तो हम उसकी कल्पना करने लगते हैं, स्मृति में लेके आते हैं। जीभ ऐसी होती है, मैंने शीशे में देखी थी, मेरी जीभ ना थोड़ी सी अलग टाइप की है, बाकियों की ऐसी नहीं है, मेरी ऐसी है। तो ये स्मृति नहीं लानी। जिह्वा का जो वो आकार है, जिह्वा का जो वो आयतन है, ये जो भी उसका अपना एक डायमेंशन है, वो लेके नहीं आना अपने दिमाग में, अपने मन में वो नहीं लाना है। फिर क्या लाना है कि जिह्वा के अग्रभाग पर, केवल अग्रभाग पर जब मैं अपने मन को ले जाकर के टिका रहा हूँ, अपने ध्यान को टिका रहा हूँ, तो इस समय वहाँ संवेदना कैसी आ रही है, मैं महसूस क्या कर पा रहा हूँ, मुझे वृत्ति प्रत्यक्ष क्या हो रहा है, ज्ञान अनुभूति क्या हो रही है। तो अनुभूति होती है वहाँ पर। हर स्थान की अलग अलग अनुभूतियाँ हो सकती हैं, सबको अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। कैसे? तो आइए उदाहरण से समझते हैं। और अब करना क्या है? जब मन को वहां टिकाएंगे, तो उस स्थान से जो संवेदना आ रही होगी उसको पकड़ेंगे। कैसी संवेदनाएं? हो सकता है उस स्थान पर बहुत भारीपन लग रहा हो, कई बार बड़ा हल्कापन लगेगा, कई बार ऐसा लगेगा कि वहाँ कुछ लुपलुपाहट हो रही है, कुछ स्पंदन हो रहा है, कुछ धड़कन जैसी ऐसे होती है ना, जैसे रक्त, जो नलिकाएं हैं, नसें हैं, नाड़ियां हैं, उनमें रक्त प्रवाह होता है तो लुपलुपाहट जैसी होती रहती है। रक्त के चलने से वो होता ही है उनमें, नाड़ियों में। ऐसा हो सकता है वहां से ऐसी कुछ संवेदना बन रही हो, आएगी वो। ठंडे का स्पर्श, गर्म, क्षमा कीजिए, ठंडा अनुभव, गर्म का अनुभव, ऐसा हो सकता है। जैसे यदि हम अधिक समय तक भ्रू मध्य में, भ्रू मध्य का मतलब वही जहाँ बिंदी लगाई जाती है, जब हम वहाँ ध्यान करते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उस स्थान पे हल्की सी गर्माहट जैसी महसूस होने लगती है। महसूस करना है उसको, पकड़ना है उसी संवेदना को। वही संवेदना हमारे मन को बंधवाएगी, मन को बांधने में सहायता करेगी। आरंभ में थोड़ा अजीब लगेगा, बहुत मुश्किल होगा उस संवेदना को पकड़ना। हो सकता है वो संवेदना बहुत बारीक होगी, बड़ी ऐसी होगी कि पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से वो फिर पकड़ में आने लगेगी। आती है ना फिर पकड़ में अच्छे से। लेकिन ये अभ्यास की बात है, एकदम से नहीं होता, और एक दो मिनट के अभ्यास से होगा भी नहीं। तो अब जब भी हम प्रातः काल और सायंकाल की उपासना में बैठेंगे, उपासना करेंगे, धारणा लगाएंगे, तो बहुत सावधानी से ध्यान रखेंगे कि उस स्थान की कल्पना नहीं करनी है, पिछली स्मृतियां नहीं उठानी है कि मैंने तो जीवा के बारे में ये पढ़ा है, नासिका के अग्रभाग ऐसा है मेरा, तो मेरी तो नुकीली है बड़ी नाक, अच्छा उनकी बड़ी मोटी थी, या किसी की मोटी भी हो सकती है आगे से, सबका अलग अलग एक आकार है, तो मेरी तो ऐसी है, मेरी तो वैसी है, बहुत सुंदर है, बड़ी स्मार्ट है, तोते जैसी है, मेरी तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। ये कल्पनाएं नहीं करनी नाक के बारे में मूर्धा के बारे में, कि मूर्धा के बारे में तो व्याकरण में ये कहा है, मूर्धा के बारे में तो कक्षा में ऐसा बता रहे थे। ये सब कल्पनाएं नहीं लानी है। ये सब कल्पनाएं लाएंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, धारणा नहीं हो पाएगी। बहुत ध्यान से मैं बता रहा हूँ, बड़ी सावधानी से, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हमारी साधना को गलत दिशा में ले जाएगी। आप सोच के देखिए, कितने लोग अभ्यास करा करा करके एक बहुत बड़े समुदाय को, एक बहुत बड़े जन संग्रह को योग से दूर ले जा रहे हैं। नाम योग का है, लेकिन काम योग के विरुद्ध है। तो जैसा हमारे ऋषियों ने बताया, हम उसको तो पढ़ना चाहते नहीं हैं। बस करवा दो जी, किसी तरीके से करवा दो, हम तो चलेंगे। कोई शिविर बताओ बढ़िया सा, कोई स्थान बताओ, कोई ऐसा कि जहाँ जाके साधना कर सके। पहले पढ़ तो लें, पहले चीजों को जान तो लें। थ्योरी पढ़नी नहीं है, प्रैक्टिकल पहले करना है। सबकी रुचि प्रैक्टिकल करने में है जी, कब ले जाएंगे लैब में, कब ले जाएंगे, कुछ तो दिखाओ एक बार ले जा करके। दिखा भी देंगे, कितने प्रैक्टिकल हम कर चुके साधना के, कितनी बार लेबोरेटरी में जा जा करके हो करके आ गए, हासिल कुछ होता नहीं है। थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है, दो चार दिन के लिए,
लौट करके उदास, निराश, हताश और खाली हाथ हम लौट के आ जाते हैं, हाथ कुछ लगता नहीं। क्यों? थ्योरी पढ़ी नहीं हमने। और ये बहुत खराब बात है। हम छोटे से बच्चे को भी जब स्कूल भेजते हैं तो हमारी ये धारणा रहती है कि बच्चा पहले हमारा पढ़े, ठीक से अच्छे से पढ़े। या हम भी यदि एक टीचर हैं, हमारी कक्षा में बहुत सारे टीचर हैं, इस समय बहुत सारे प्रोफेसर भी हैं जो विज्ञान से जुड़े रहे हैं, तो वो सब जानते हैं पढ़ाने की प्रक्रिया में टीचर की प्राथमिकता होती है कि पहले बच्चा थ्योरी पढ़े, पहले साइंस को पढ़े, तो तब इसको लेबोरेटरी में ले जाएंगे और तब धूमधाम से कराएंगे तो ये बहुत अच्छे से करेगा चीज़ों को, नहीं तो नुकसान कर लेगा अपना भी, लेबोरेटरी में नुकसान पहुंचाएगा, गलत प्रयोग कर लेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि कई बार खुद करते करते व्यक्ति कुछ चीज़ें ठीक कर भी लेता है, लेकिन जब तक हम अपने पूर्व के वैज्ञानिकों को नहीं पढ़ेंगे, अध्यापकों को नहीं पढ़ेंगे, उन लोगों को नहीं पढ़ेंगे जिन्होंने इन पर शोध किए हैं, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो जो चीज़ें विज्ञान की दुनिया में काम कर रही हैं, ये भी तो वैसी ही हैं, ये भी तो विज्ञान ही है, ये कोई विज्ञान से अलग चीज़ थोड़ी है। पर नहीं, हमने तो अध्यात्म और विज्ञान को एकदम विपरीत मान रखा है कि दोनों उल्टे हैं आपस में। विज्ञान भला अध्यात्म के बराबर कैसे हो सकता है? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कैसे हो सकते हैं? ये तो विरोधी हैं। मूल सिद्धांत तो वही है कि पहले हम प्रिंसिपल को जानें, पहले थ्योरी को समझें, पहले सिद्धांत को समझें, फिर हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ें, फिर हम प्रयोगात्मक स्थितियों में बढ़ें। तो ये जो यहाँ पर एक थ्योरी बताई व्यास भाष्य के माध्यम से, इसको पहले ध्यान से पढ़ना है। चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध इति धारणा, ये धारणा है। अब किसी का कोई भी स्थान जो आपने चुन लिया है, उसमें एक दो बातें और ध्यान में रखने वाली हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये भी इसी थ्योरी का हिस्सा है। क्या है? जब हम धारणा लगा रहे होंगे तो ऐसा हो सकता है कि किसी को उस धारणा स्थल पर मन को टिकाने में कुछ बाधा महसूस हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आज्ञा चक्र पर अपने मन को टिकाने का प्रयास किया। अब या तो शरीर में रुग्णता है, शरीर दुर्बल है, या कोई और आंतरिक स्थिति हो सकती है, किसी का नर्वस सिस्टम ऐसा हो सकता है, नाड़ियों से संबंधित कोई समस्या ऐसी हो सकती है कि जैसे ही वो ध्यान लगाता है, जैसे ही मन को अपने दोनों भौहों के बीच में टिकाता है, अब उसके सिर में दर्द होने लगता है, कई बार चक्कर जैसे आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे झूले पर से घूम करके उतर के आते हैं ना, और लगता है कि पूरा शरीर घूम रहा है साथ में, ऐसा लगने लगता है। और ऐसे लोग फिर साधना को ही छोड़ देते हैं कि मेरा मन लगता ही नहीं उधर, और मुझे तो चक्कर से आने लगते हैं और मेरी बुरी हालत हो जाती है। सच में होती है कई लोगों की ऐसी, और कई बार तो चक्कर खा के गिर जाते हैं, उपासना में बैठे बैठे साधना में आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो ये हानियां भी होने की संभावना रहती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हृदय प्रदेश में, हृदय पुंडरीक में ध्यान लगाया, यानी अपने मन को टिकाने का प्रयास किया, धारणा शुरू की। अब ऐसा हो सकता है कि वो धड़कनों को पकड़ रहा है, धड़कनें वहीं हो रही हैं सबसे ज्यादा, हृदय प्रदेश में ही पकड़ में आ रही हैं बढ़िया से, धूमधाम से। अभी तक तो जब मोटा मोटा चल रहा है तो कोई बाधा नहीं है, स्थूल रूप में अभ्यास है तो कोई समस्या नहीं। लेकिन व्यक्ति जैसे जैसे सूक्ष्मता में जाता है, जैसे जैसे गहराई में जाता है कि मैं और बारीकी से उन धड़कनों को, उन स्पंदन को और बारीकी से पकड़ूं कि मेरे हृदय प्रदेश में जो ये धड़कनें हैं किस स्थान पर हैं, ऐसा पिन पॉइंट क्या है कि जहाँ से धड़कनें शुरू हो रही हैं, जिनको मैं अब ऐसे ही बैठे बैठे महसूस कर लेता हूँ, अब सीने पर हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती। तो सूक्ष्मता में जैसे जैसे व्यक्ति जाता है, अब एक बड़ी अजीब चीज होती है कई लोगों के साथ, धड़कनें बढ़ने लगती हैं, घबराहट बढ़ने लगती है ऐसे स्थान पर मन को टिकाने से। घबराहट बढ़ते बढ़ते वो समस्या खड़ी कर देती है। अगर किसी के साथ ऐसी समस्याएं हो रही हैं, एक काम सबसे पहले करें कि उस स्थान पर धारणा ना लगाएं। हाँ, शुरू में कई बार ऐसा हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यदि सहन कर पा रहे हैं और धीरे धीरे करते करते चीजें ठीक हो रही हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि समस्या बढ़ रही है तो फिर छोड़ दें, ऐसे स्थान पर धारणा ना करें, फिर स्थान बदलने का प्रयास करें जहाँ धारणा करके हमको अनुकूलता होती है, स्थितियां सहज रहती हैं। अब स्थूल से जैसे जैसे सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उस स्थान की वृत्ति को पकड़ रहे हैं, संवेदना को पकड़ रहे हैं, तो अब समस्या नहीं हो रही। ये हमारी धारणा सफल होती जा रही है धीरे धीरे। इसका समय बढ़ाते चला जाना है, समय बढ़ाते 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 बढ़ाते
एक स्थिति बनने लगेगी, हमारा ये धारणा सिद्ध होने लगेगा। अब इसका समय कितना होना चाहिए, तो इसको लेकर बात करेंगे। मैं उसके लिए एक चार्ट बना करके लेके आऊँगा, तब बात करेंगे। क्योंकि पीछे प्राणायाम वाले प्रसंग में हमने बात की थी कि उद्घात निर्धारित होते हैं। इतने श्वास-प्रश्वास का एक उद्घात होता है, हमने पीछे चर्चा की थी ना? तो वैसे ही कई उद्घातों को मिलकर एक प्रत्याहार होता है, कई प्रत्याहारों को मिलकर एक धारणा होती है। अब समय बढ़ता चला जाएगा। वहाँ जो पीछे हमने उद्घात देखा था, 40 सेकंड का एक उद्घात बता रहे थे, है ना? ऐसी चर्चा हमारी हुई थी। इतने में हमारा एक उद्घात सिद्ध हो जाता था। अब कई उद्घातों को मिलके एक प्रत्याहार बनेगा और कई प्रत्याहारों को मिलकर के एक धारणा बनेगी। तो सोचिए, अब समय ज़्यादा मांगेंगी ये चीज़ें, जबकि होता उल्टा है हमारा। हम आधे घंटे, 1 घंटे प्राणायाम में ही लगा देते हैं, तो और प्रत्याहार कितना होता है? 10 मिनट का। धारणा कितने मिनट की होती है? 5 मिनट की। ध्यान कितने मिनट का होता है? 3 मिनट का। समाधि कितने मिनट की होती है? लगती नहीं है, या लगी तो 1 मिनट की, आधे मिनट की, इतने मिनट। ये तो मैं बहुत मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ, बहुत बड़ा बढ़ा करके, जबकि इतना भी नहीं होता हमारा। जबकि होना क्या है? प्राणायाम कम, उससे ज़्यादा समय प्रत्याहार का, उससे ज़्यादा समय धारणा का, उससे ज़्यादा ध्यान का, और समाधि का तो कई गुना ज़्यादा होता चला जाता है। कई कई घंटे की जा करके जब समाधि लगे तब मानी जाती है कि हाँ, अब समाधि सिद्ध है हमारी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे 1-2 मिनट से बात नहीं बनेगी, धीरे धीरे अभ्यास को करते चले जाएंगे, तब हमारी धारणा पुष्ट होगी। तो ये अंतरंग यहाँ से शुरू हुआ है। इस अंतरंग को हम देखेंगे, इस पर काम करेंगे आज से ही। और मैं हर प्रकरण के बाद में एक ही बात कहता हूँ, अपना पूर्व का अवलोकन करेंगे। हमारी जितनी आयु है, जैसे मान लीजिए हमारी कक्षा में कोई सदस्य हैं, उनकी आयु इस समय 50 वर्ष है। 50 वर्ष में कितना समय अध्यात्म की ओर आए हुए हो गया? बचपन से कोई आध्यात्मिक नहीं होता। मान लीजिए जब वो 30 साल के थे और अब 50 के हो गए हैं, तो मोटा मोटा 20 साल साधना में दिए हैं। इन 20 वर्षों में धारणा की तो होगी, ऐसा तो नहीं है कि खोखला जीवन है साधना के नाम पे, कुछ तो होगा। तो इन 20 सालों में धारणा की क्या स्थिति अब तक रही, क्या हमने महसूस किया, कितना अभ्यास रहा हमने हमारा, और धारणा के नाम पर आज तक हमने कितनी कमाई की, हमने कितना अर्जन किया। ये अपना व्यक्तिगत विश्लेषण है, इस बात को नोट करेंगे हम, खुद को देखेंगे, आत्मावलोकन करेंगे। क्योंकि जब तक आत्मावलोकन नहीं करेंगे, ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। कितनी कक्षाएं हम कर लेंगे, कितने ध्यान शिविरों में चले जाएंगे, करके आ जाएंगे, थोड़ा बहुत अच्छा लग जाएगा 2, 4, 10, 5 दिन के लिए, हासिल ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है जी। तो लाभ भी तो मिले, रिजल्ट दिखे तो उससे। फल की कामना निश्चित रूप से करनी है, और फल के लिए प्रयास भी करना है, तभी इन सब चीज़ों को करने का लाभ है। तो विचार करेंगे, किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है, आराम से हम चलेंगे, विचार करते रहेंगे। तो किसी को कोई बात समझ में ना आए, प्रश्न हो, तो आप अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। आज तो समय हो गया है, कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद, और विशिष्ट धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने इतना सुंदर विज्ञान हमको वेदों के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से, प्रेरणाओं के माध्यम से हम सबके हृदय में प्रकाशित किया। ऐसे महनीय परमेश्वर का हृदय से अनंत आभार। आज की कक्षा को यही विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।